बेटा ऑन कर दो। तो देखो बेटा, हम ये पेपर को प्री बोर्ड का डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये ऑप्शनल वाले थे, वो तो सारे बच्चों के करेक्ट ही हैं। तो जैसे फर्स्ट का हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है तुम्हारा। फॉर्मूला भी बेटा उसका याद रखो, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन फॉर्मूले से आ जाए, ठीक है। और ये सेकंड भी सबको पता है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। ये भी सबका सही है कि एसिडिक नेचर फिनॉल का कौन डिक्रीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे। तो सारे अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ NHE और SHE वो हमारा 0.0 वोल्ट होता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन का ये ऑर्डर ये तुम्हारा उन पेपर में से भी था क्वेश्चन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयरन का होता है। अच्छा, मैग्नीशियम किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये भी आ सकता है ना, वो क्लोरोफिल का होता है, ठीक है बेटा। तो ऐसे उसका भी आ सकता है। और एक और भी हमारा कॉमन होता है, ऐसे ही 3 होते हैं। एक होता है सिस्प्लेटिन करके, तो उसमें प्लेटिनम होता है हमारा। ये सब जो बायोलॉजिकल जो एक तरीके से तुम्हारा उसमें लिखवा रखा है ना, बायोमोलिक्यूल्स में नहीं, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस में उसका एक एप्लीकेशन है, इन्हें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस करके उसमें ये सारे मेंशन्ड है, ठीक है। उसमें एक विटामिन भी है, तो उसका भी कई बार पूछ लेते हैं। आई थिंक उसका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कोबाल्ट का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन सबको ही पकड़ के रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड और भी आ सकते हैं। नेम द सब्सटेंस यूज इन कार रेडिएटर एज एंटीफ्रीज, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। साइंटिफिक नेम B2 का राइबोफ्लेविन। तो ऐसे बाकी विटामिन के भी साइंटिफिक नेम याद रखना, क्योंकि ऐसे किसी और के भी आ सकते हैं। अब देखो, इसको करने में बस ये एक छोटी छोटी मिस्टेक सब बच्चे ये कर गए थे। वैसे किसी एक आदमी उसको, कोमल ने एकदम करेक्ट निकाल कर उसको करा हुआ है कि इसमें हमारा देखो बेटा क्या है कि भाई नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N लिख सकते हो तुम, और N को फिर मेंशन कर दो, बेसिसिटी है। पर एक नंबर है, चलो इसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने नहीं मेंशन किया। तो अब देखो मोलैरिटी तुम्हारी क्या है, 1.2 है, ठीक है। और तुमने 1 से किया, तो तुमने जब आंसर 1.2 निकाला तो उसके बाद फिर तुमने M ही करके लिखा हुआ है, तो यहाँ तुम गलत हो जाते हो, क्योंकि वो तो तुम कह रहे हो कि नॉर्मेलिटी उसकी 1.2 मोलर है, पर उसकी 1.2 नॉर्मल है। तो N लगाओगे, या तो कुछ मत लगाओ, फिर तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा कि भाई उसने वही आंसर निकाल दिया। पर M लगाते तो तुम सीधा उसको मोलैरिटी ही बता रहे हो, नॉर्मेलिटी को। तो M नहीं लगाएगा कोई भी बच्चा, या इसकी यूनिट लिख दो ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक है। बट उसको यहाँ मेंशन हमें N रख कर करना है, M नहीं करना बिल्कुल भी। ऐसे नेक्स्ट देखो, राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भावना और प्रज्ञा, तुमने इसको बहुत सिंपल था, पर वो वैसे तुम उसको इनवर्स करके लिख गए। तुमने भी बेटा देखो ये गलती की, मोल इनवर्स लिख दिया, ठीक है। लीटर इनवर्स फिर सेकंड इनवर्स, तो मोल इनवर्स तो नहीं है ना बेटा, वो मोल पर लीटर है, या मोल लीटर इनवर्स करो, है ना, कि भाई ऊपर हमारी कंसंट्रेशन है, नीचे हमारा टाइम है। भाई जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 0। तो ये तो खत्म, 1 आ गया, तो K की वो ही यूनिट होगी जीरो ऑर्डर के लिए, जो कि रेट की यूनिट है। और रेट हमारा क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना भाई। कंसंट्रेशन मोलैरिटी होती है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो मोल के ऊपर इनवर्स नहीं आएगा। भावना बेटा तुम वीडियो देखना और इसका ध्यान करना। नेक्स्ट देखो बेटा, बाकी सबका ही सही था। और देखें, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कॉम्प्लेक्स दिस, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल करते हैं, और अगर हम फर्दर इसको भी अगर इलॉबरेट करने आए या पूछे वो कि इसी का ही फिर जो सिस आइसोमर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, बट ट्रांस नहीं करता। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे करके आ जाए, क्योंकि 4 सेट होंगे बेटा, सबके क्वेश्चन अलग होंगे, तो वो ऐसे करके भी पूछ सकता है ना इसमें कि भाई इसका वो ट्रांस को बनाकर दे दे, या इसके आगे लिख दे सिस करके। सिस करके अगर इसका लिखता है, फिर वो पूछता है कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इट कैन शो, तब तुम लिखोगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। क्योंकि ये जनरल ही है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो ही करेगा। पूजा का भी पेपर मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उल्टा पूजा तुम्हारा अच्छा था, शिवानी का भी अच्छा था, पर काजल का अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन ही था, जो काजल नंबर 1 है वो नहीं समझाऊंगी, उसको आएगी तो अब एक एक बच्चे को काउंसलिंग कर। नेक्स्ट व्हाट टाइप, ये हो गया KMnO4 इज कलर ड्यू टू, देखो इसमें ध्यान हो तो एक जगह मैंने लिखा हुआ है जहां KMnO4 और K2Cr27 खत्म है ना, वहां तुम्हें ऊपर हेडिंग देखना कि कलर ऑफ KMnO4 एंड K2Cr27, तो उसमें लिखा हुआ है मैंने कि इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है। क्योंकि ध्यान से देखो ना बेटा, तो इसमें हमारा जो Mn इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, तो +7 का अगर तुम कन्फिग्रेशन बनाओगे
तो भाई इसका मैंगनीज का 3D5 4s2 होता है, तो 7 के 7 तो सारे ही निकल गए, तो इसका तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D0 में तो DD ट्रांजिशन कैसे होंगी, बट स्टिल इट इज कलर्ड। तो ये कलर्ड कैसे होता है, क्योंकि ऑक्साइड आइंस बहुत सारे अरेंज होते हैं इसके चारों तरफ, उनके पास इतने सारे लोन पेयर्स हैं, तो वो अपना थोड़ा चार्ज ट्रांसफर करते हैं मैंगनीज को, तो उससे इनके डी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो फिर वो डीडी ट्रांजिशन शो करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन। तो पहले होता है चार्ज ट्रांसफर, फिर उनकी डीडी ट्रांजिशन होती है, तब कलर डेवलप होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ मेन पॉइंट अपना चार्ज ट्रांसफर को लिखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोनों बातें आएंगी। अब सेम क्वेश्चन देखो K2Cr2O7 पर भी आ सकता है, तब भी यही रीजन रहेगा कि चार्ज ट्रांसफर एंड डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, वट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड पर भी आ सकता है तो +3 उसका भी होगा, डी ब्लॉक पर आ सकता है तो उसका +2 होगा। ठीक है, द पॉलीपेप्टाइड हार्मोन विच मेंटेन्स ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज इंसुलिन होता है। ठीक है, इंसुलिन हमारा हार्मोन होता है जो हमें शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। इंसुलिन के इंजेक्शंस भी देते हैं ना बेटा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एग्जैक्ट आंसर है प्राइमरी अमीन्स। जैसे तुम खाली अमीन्स लिख रहे हो तब भी देखो दे देगा टीचर नंबर, मतलब मुश्किल लगता है मुझे कि बोर्ड में कोई काटे उसको, फिर भी देखो अपने आप में पर्टिकुलर होते हैं टीचर्स, तुम अपने आंसर को जितना हो सके करेक्ट रखो, है ना, ताकि गुंजाइश ना रहे नंबर कटने की। तो प्राइमरी अमीन हमारा इसका मेन आंसर होगा। और एक बच्चे ने, मुझे ध्यान नहीं है किसके पेपर में है, पर उसने पूरा खोल कर लिखा है कि भाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम प्राइमरी अमाइड्स। ठीक है ना, तो ऐसे क्लियर लिखा हुआ, मुझे नहीं ध्यान आ रहा किसने लिखा है। और इसमें देखो हमें डिराइव ही करना था। ठीक है, शिवानी को समझानी पड़ेगी ये बात, क्योंकि मुझे लग रहा है उसने वो भी ऐसे उतार रखा था पूरा का पूरा डेरिवेशन, क्योंकि एकदम सही था वो, नहीं तो उससे मिस्टेक हो जाती। आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस, क्योंकि देखो बेटा 2 नंबर का है, तो इसलिए इसमें कोई नीड नहीं थी कि तुम ग्राफ बनाओ, तो ये ग्राफ के बिना भी तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। पर कई बच्चों ने बना रखा है, अच्छी बात है, पर टाइम का हिसाब देखकर चलना। जैसे यहाँ तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम था, वहां तुम टाइम बाउंड होंगे, तो इसमें तो तुम्हें तब भी 2 ही मिलेंगे, चाहे तुम ग्राफ बनाओ मत बनाओ। अगर डिफरेंसेस भी लिख रहे हो तो तुम 5 डिफरेंस लिख रहे हो, दे आर मोर देन सफिशिएंट 2 मार्क्स के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए तुम जगह छोड़ दो और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तुम्हें लगे कि टाइम बचा है तो बना दो, नहीं तो फिर उसको छोड़ दो। ठीक है ना, क्योंकि उसके चक्कर में पीछे 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, वो तुम्हारा ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इसमें देखो बेटा पहले ना हमारा कीटोन आएगा, सबने एल्डिहाइड को पहले कर रखा है, मुझे भी डाउट था इसमें थोड़ा सा, तो इसलिए ना मैंने वैल्यूज ही कंफर्म की दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स की। और फिर रीजन को भी सर्च किया, तो गूगल में कहीं एल्डिहाइड कह रहा है कहीं कीटोन कह रहा है, तो फिर मैंने बुक से कंफर्म किया था। तो बुक में भी ये मेंशन है कि कीटोन्स हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन में क्या है कि जो 2 हमारे एल्काइल ग्रुप्स है ना बेटा, तो यहाँ पर ये वाली जो दोनों बॉन्ड्स हो जाती है ना, ये इसको ज्यादा वो देंगे। ठीक है ना बेटा, तो ज्यादा इसको जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ पर पोलैरिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है ना, जबकि वैसे मैं अगर लॉजिकली देखूं तो एल्डिहाइड आना चाहिए, क्योंकि ये अगर इसको ज्यादा देंगे तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, है ना, और जब इसका पॉजिटिव कम होगा तो ये इसकी इससे लेने की इतनी टेंडेंसी भी कम ही होगी, तो उल्टा पॉजिटिव नेगेटिव का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा हमारा कम होना चाहिए कंपैरेटिवली एल्डिहाइड के। बट अगर फिर हम वैल्यूज पर जाते हैं तो वैल्यूज हमारा इसका 79.64 था ब्यूटेनोन का, और इसका 74 पॉइंट कुछ था, तो थोड़ा सा ही फर्क है, बट फिर भी इसका लोअर है। तो जब वो अरेंज करवा रहा है तो फिर तुम्हारा रीजन सबका सही था, तो इसलिए पहले हम अल्कोहल को लिखेंगे, फिर कीटोन लिखेंगे, फिर एल्डिहाइड लिखेंगे अगर वो आइसोमर्स हैं, और क्योंकि ये आइसोमर्स हैं सारे, सब में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जब हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे सारा, और फिर रीजन तुम कॉमन लिख सकते हो, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो ही सबने लिखा हुआ है, तो वो ठीक है उल्टा, इसलिए मैंने रीजन पे मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन दिस इज एन इनर ऑर्बिटल वेयर एज दिस इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इस क्वेश्चन को बिना वो बनाए सबसे अच्छी तरीके से प्रज्ञा ने लिखा। ठीक है, कि तुमने उनको ड्रॉ नहीं कर रखा, पर इसने एक्सप्लेनेशन एकदम बिल्कुल सटीक दे रखी है, इसकी भी अच्छे से दे रखी है और इसकी भी अच्छे से दे रखी है। ठीक है, और इंटीग्रेशन कोई रॉन्ग कर दोगे, दोनों इसमें सेम है, इसमें भी अमोनिया है इसमें भी अमोनिया है, पर तुम्हें एक सिंपल जजमेंट रखनी है इसमें कि भाई अगर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ये क्लियर है सबको कि भाई इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी,
और इसमें sp3d2 होगी। तो अब यू हैव टू सिलेक्ट दोज ऑर्बिटल्स ऑल्सो। जैसे तुमने सिलेक्ट करने में बेटा तुमने उसको बहुत हड़बड़ा, तुमने उसमें कंफ्यूज हो गए करते हुए, और तुमने उसको वो बिल्कुल वो फिर वो गलत हो गया, वो ड्रॉ करने के चक्कर में वो गलत ड्रॉ हो गया। और ऐसे यही कंफ्यूजन कोमल ने हुआ है। कोमल ने तो कन्फिग्रेशन भी रॉन्ग बना दी है बिल्कुल ही। उसने कन्फिग्रेशन ही दोनों के डी में के बजाय डी में से निकाल रखे हैं, एस में से छोड़ के इलेक्ट्रॉन, तो उसका भी वो एकदम टोटली रॉन्ग हो गया है। बट एकदम लिखते टाइम बिल्कुल सटीक एकदम संभल के प्रज्ञा ने लिखा है कि उसने वो ड्रॉ नहीं किए, बट लिखा एकदम सही हुआ है सारा। तो इसमें मेन बात जो तुम्हें लिखनी है कि भाई यहाँ पर अमोनिया ही है, पर तुम लिखोगे कि दीज लिगेंड्स डू द पेयरिंग, ठीक है। तो अंदर की डी खाली हो जाएंगी। सिंपल बात लिखो कि भाई अमोनिया ने यहाँ पेयरिंग करा दी है ना, या लिख दो खाली कि पेयरिंग अकर्स। तुम्हें 3 बार डब्बे बनाने हैं और जहां पर पेयरिंग शो कर रहे हो वहां लिख देना है पेयरिंग अकर्स। और जब सिलेक्ट करोगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो ये ऐसे ध्यान रखना है बेटा, देखो एक ये हमारा 3D है, एक ये हमारा 4s है, एक ये हमारा 4p है, जिसमें तुम्हें पता है कि वो कह रहा है इनर ऑर्बिटल, तो तुम्हें उसमें अंदर के डी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये 2 डी सिलेक्ट करने हैं, इन दोनों को पकड़ना ही पकड़ना है। कॉन्फ़िगरेशन को कैसी भी एडजस्ट करो वो हो जाती है। वो तुमसे कॉन्फ़िगरेशन लिखने में गलती हो रही है, जैसे कोमल से हुई है, तो इसलिए उसके एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। वो तुम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को एक बार चेक करोगी कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, फिर इनको ले लो और यहाँ इनके नीचे लिख दो कि ये देखो 2 डी के, एक एस का और 3 पी के, तभी तो होगी D2sp3, ठीक है ना। मतलब हाइब्रिडाइजेशन को सही शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें तुम कोई ऑर्बिटल गलत नहीं सिलेक्ट करोगे। और जो दूसरे वाला जब तुम करोगे तो उसमें इनको ले लो, 3D भी बनाओगे, क्योंकि उसमें जब निकल आएगा ना बेटा तो उसमें क्या पेयरिंग नहीं होगी। तो 2 तुम्हारे ऐसे रहे, 6 बना दिए क्या मैंने। देखो ये हमारा किसका था, कोबाल्ट का था, तो CuNH3 6 और ये हमारा 3 पॉजिटिव। तो इसमें कोबाल्ट हमारा जब 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका देखो 3D7 4s2 होता है, तो 2 एक इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से निकलेगा तो 3D6 बचेगा। अब जब 3D6 की पेयरिंग हो जाएगी तो ये 2 अंदर के डी खाली हो जाएंगे। और दूसरा हमारा कॉन्फ़िगरेशन निकल का था, ठीक है। सेम तुम्हें इसको इस तरीके से शो करना है बेटा। और इसमें निकल हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके एस के निकल जाएंगे तो 3D8 बचेंगे। अब 3D8 में पेयरिंग नहीं हो रही है, तो अब जब पेयरिंग नहीं हो रही है तो बेटा अगर तुम डी का कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे विदाउट डूइंग द पेयरिंग तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटोगे, 5 6 7 और 8। अब देखो पेयरिंग नहीं हुई और अंदर के भर गए। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन से अवेलेबल है, 4s, फिर 4p के 3 और 4d के 5। ऐसे ये ध्यान रखना है। अब इनको तुम लोगे तो ये कौन सी बन जाएगी, sp3d2। तो आउटर वाले डी ऑर्बिटल यूज होंगे, इनर में इनर वाले डी होंगे। डी 2 ही यूज होंगे, चाहे इनर में है हमारे, चाहे वो आउटर में है। देखो हाँ ये मैं भी ज्यादा ले गई, दो यूज करने हैं, ठीक है ना। sp3d2 आएगी हमारी और यहाँ D2sp3, तो उतने ही सिलेक्ट करने हैं। तो ये सिलेक्शन प्रॉपर हो, हाइब्रिडाइजेशन जो उसकी है उसको लिखना है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही अगर स्क्वायर प्लेनर या उस पर आ जाए तुम्हारा टेट्राहेड्रल पर, तो तुम्हें अगर पता है वो, क्योंकि उसमें मेंशन करता है, देखो यहाँ मेंशन करा है कि इनर ऑर्बिटल है, तो यू शुड नो कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही कैसे भी करके शो करनी है। कॉन्फ़िगरेशन तुम पे बन रहा है नहीं बन रहा है, D2sp3 को ही सिलेक्ट करो ऑर्बिटल्स को। अब जब वो तुमसे कह रहा है स्क्वायर प्लेनर, तो इट मीन्स कि तुम्हें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ही लेनी है। वो तुमसे कह रहा है कि टेट्राहेड्रल है, तो तुम्हें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही लेनी है, इन्हीं ऑर्बिटल्स को लेना है, एक एस और 3 पी के 4s के। और यहाँ पर तो अंदर का 3D का ही आएगा क्योंकि अंदर का डी इस्तेमाल होगा, तो इनको ही लेना है, कैसे भी करके तुम्हें इनको ही लेना है, वो जिस पर वो उस चीज के बारे में पूछ रहा है वो, ठीक है। और जो इनर ऑर्बिटल है उनके लिए लिख देना है कि लिगेंड डू द पेयरिंग, या सिंपल लिख दो पेयरिंग अकर, और वहां लिख दो पेयरिंग कांट अकर, ठीक है ना। सिंपल ऐसे करके लिखना है तुम्हें कि जहां पेयरिंग हो रही है तो यहाँ लिख दोगे पेयरिंग अकर, जहां नहीं हो रही तो पेयरिंग कांट, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से इनको परफॉर्म करना है कि पेयरिंग और नॉट पेयरिंग के बारे में लिखना है, और हमें ऑर्बिटल्स वो ही सिलेक्ट करने हैं जो उसने वो अपने आप इंडिकेशन दे रहा है कि उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा लेने ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी कि
दिव्या और कोमल दोनों ने ही इसमें मिस्टेक कर रखी है और कोमल ने कॉन्फ़िगरेशन को ही गलत कर रखा है। हम भी ऐसे कंफ्यूज, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, है ना। अब जिसका जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो उसको एक बार सब जरूर अच्छे से करके देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बेटा ये 3 पेपर पूजा रट जाना अच्छी तरह से, ये वाला और जो 2 पेपर तुम्हारे उसमें आए हुए, इनको रट जाओ एक एक आंसर को। कोई नहीं आंसर पता मेरे से पूछो बेटा, ठीक है। और मैंने तीनों की वीडियोस बना रखी हैं, जहां दिक्कत हो तुम अपना जाना उसमें चैनल में और वीडियोस को देख लेना। Halo alkanes react with potassium cyanide to give alkyl cyanide but gives alkyl isocyanide with silver cyanide। तो ये भी नोट्स में लिखा हुआ है बेटा, जहां तुम्हारे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो नाइट्राइट के खत्म है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है कि जो हमारा CN होता है ना, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो एम्बिडेंट मतलब कार्बन से भी बॉन्ड बन सकती है, नाइट्रोजन से भी। तो ये भी ज्यादातर ऑलमोस्ट बच्चों ने ठीक लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये आयोनिक साइनाइड है, ये हमारा आयोनिक साइनाइड है और ये कोवलेंट साइनाइड है, ठीक है। तो इसमें तो हमारी क्योंकि पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसलिए कार्बन से बॉन्ड बन जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर से बॉन्ड बनेगी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, जल्दी जल्दी से कराती हूँ। ये भी ये तो क्लियर है। ये भी इसमें ल्यूकस टेस्ट को एक्सप्लेन करना है। ल्यूकस टेस्ट क्या है एग्जैक्टली वो नहीं लिखना, तुम्हें ल्यूकस टेस्ट की मदद से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को कैसे पहचान सकते हैं वो लिखना है। तो कईयों ने खाली ल्यूकस टेस्ट लिखा, मैंने नहीं दिया उनको नंबर, ठीक है। तुम्हें बताना है कि ल्यूकस रिएजेंट में टर्शियरी के साथ तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी, इसमें 5 मिनट बाद आएगी और इसमें आएगी ही नहीं जब तक हम हीट ना करें, ठीक है। तो इसमें उस चीज को लिखना है। और ये भी तुम्हें क्लियर बेटा लिखवाया हुआ है, नोट्स में है कि भाई प्लस आई इफेक्ट पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं बेटा बच्चे, केमिस्ट्री के, है ना। हाँ, तो ये प्लीज, सेकंड क्वेश्चन, हाँ, ये तुम्हारा अल्डिहाइड कीटोन्स के जहाँ केमिकल रिएक्शन शुरू है वहां है, तो प्लस आई इफेक्ट, नहीं तो गेस्ट पेपर में भी लिखा होगा, तुम्हें वहां से इजी पड़ रहा है वहां से याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद प्रॉपर करो, ठीक है ना। कि प्लस आई इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों ही कीटोन्स में ज्यादा है, इसलिए वो कम रिएक्टिव है, ठीक है। मेन इस लाइन को लिखना है, ठीक है। और ये वाला भी ज्यादातर का सही था, इसका एक उल्टा कोमल का ही रॉन्ग था, वो मैंने उसमें कर दिया था। तो यहाँ पर 8 आंसर आएगा, नहीं सॉरी 9 आएगा और यहाँ पर हमारा 8 आएगा। ये देखो, ये इसलिए मैंने यहाँ खोल कर इसमें कर भी दिया था कि बच्चों को साथ साथ बता देंगे, ठीक है। कि देखो यहाँ ट्रिपल कर रहे हैं तो 3 की पावर 2 जब करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ दोनों को ही डबल कर रहे हैं और 1 की पावर 2 है तो 2 into 2 हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, तो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और IUPAC नेम में भी देखो बेटा क्या गलती प्रज्ञा, दिव्या, तुमने दोनों ने कॉमन किया, तुमने इसके बाद भी क्लोराइड लिखा है, तो इसमें तो कोई क्लोराइड नहीं दे रखा, खाली इसका इतना नाम लिखना है। भावना ने एक गलती की, भावना ने इसके आगे आयन लिखा है, तो ये आयन भी नहीं है, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल इसको हमें क्या लिखना है कि डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डायमीन। एक तो इथेन 1,2-डायमीन का सबने नाम गलत लिखा हुआ, सबने इथाइलिन 1,2-डायमीन करके लिख रहे हो तुम, इथाइलिन नहीं है वो, उसको इथेन ही लिखना है, ठीक है। इथाइलिन तो इथीन को कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको तुम्हें इथेन 1,2-डायमीन करके लिखना है, ये बात सब ध्यान रखेंगे। और बिस की स्पेलिंग में BIS होता है, Z नहीं होता, कई बच्चे Z लिख रहे हैं। और अमीन की स्पेलिंग में डबल M आता है, प्लीज इस चीज का भी सब ध्यान रखें। कितने बच्चों ने खाली अमीन लिखा हुआ है, इसको अमीन जब लीगेंट बिहेव करता है तब उसमें डबल M लगता है, ठीक है बेटा। ये वाला ज्यादातर का सही था। और इसमें देखो बेटा डाइजोटाइजेशन की लिखकर डेफिनेशन लिख दो या रिएक्शन लिख दो, फिर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से शुरू करते हो, ये हमें बनाने हैं तीनों। कोमल ने इसके साथ इनके रिएक्शन शो कर दिए उसने, और फिर सबसे कपलिंग रिएक्शन कर दिया सब में, जबकि इनमें तो कपलिंग रिएक्शन किसी में होता भी नहीं है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, उसको मैं इंडिविजुअली बताऊंगी। इसमें ड्रॉ करना है जरूर सेल को, डिपिक्ट का मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, तो इसमें तुम्हें पूरा सेल बनाना है, ठीक है। इलेक्ट्रोड कौन सा नेगेटिव है ये भी सबका सही है, एनोड हमारा जो नेगेटिव। द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल पूछा है बेटा, ये नहीं पूछा कि करंट कहां से कहां जाएगा, करियर पूछ रहा है कि कौन करंट को कैरी करेगा। तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं और इंटरनल सर्किट में आयंस करेंगे, ठीक है। ये लिखना था तुम्हें कि कैरियर ऑफ करंट आर इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल सर्किट। हाँ सर इतने ही आए, मैंने कहा हमारा, ठीक है बेटा। तो करियर ऑफ, यहाँ पर करंट की करियर इलेक्ट्रॉन्स, फिर बाद में तुम वीडियो से देख लेना, अभी जितना हो सके कर जाओ। तो करंट की करियर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सटर्नल सर्किट में और आयंस होते हैं इंटरनल सर्किट में। कुछ के टेस्ट में तो मैंने लिख दिया है, शायद मैं सबके में नहीं लिख पाई क्योंकि मैंने एक पेपर पे बहुत टाइम लगा था। कल 12 बजे तक मैं टेस्ट को चेक करती रही थी। इंडिविजुअल रिएक्शन ईच इलेक्ट्रोड, ये भी ठीक कर रखा है।
हाउ डज क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NaOH, ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें पहले ONA बनेगा, है ना, और फिर हम जब डाइल्यूट HCl से ट्रीट करेंगे तो हमारा फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी सबका सही था, ये भी तुम्हें पता है, ये वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना, सोडियम आते ही पहचान लो, अलर्ट हो जाओ, या तो वर्ड्स रिएक्शन है, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। ये मोलैरिटी वाला भी ये अच्छा है कि तुमने एक फॉर्मूले से कर रखा है सबने, है ना, वो तुम्हें गेस्ट पेपर में मिला था, नहीं तो वही फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है, वही फॉर्मूला, उससे भी जो हम मोलैरिटी वाला है ना, हम डेंसिटी को खोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वही फॉर्मूला बनता है, पर वो बेटर है, अच्छा है, तुमने एक सीधा फॉर्मूले से पुट करके कर रहे हो, और सही भी है मोस्टली का, और ये है भी 3 नंबर में, ठीक है ना, तो ये अच्छा तुम्हारा स्कोरिंग है। हाँ, ऐसे कर जाना बेटा जरूर, क्योंकि ये ऐसे मिलते जुलते आएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। पूजा प्लीज बेटा, है ना, इन चीजों का ध्यान रखना। शिवानी बेटा तू भी सुन ले, हाउ विल यू, और काजल देख तू तो पता नहीं कौन से वाले तरीके से करेगी बेटा, काजल 1, ये काजल 2 तो मेहनत कर रही है, जिस हिसाब से इसके दिमाग में बेटा मतलब माइंड में प्रॉब्लम हुई थी कि भाई इतना बड़ा वो हुआ था, उस हिसाब से इसने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, मतलब बहुत ज्यादा किया है, मतलब बहुत मुश्किल होता है ऐसे अपने आप को संभालना। चलो अच्छी बात है। तो ये वाले भी तुम्हें कन्वर्जेंस पता है, मोस्टली सबने सही कर रखी है ना, तो इनको बताने की जरूरत तो नहीं है, पूजा कर रखी थी तुमने भी, है ना, पर के पेपर में याद करके जानी है सारी। ये वाली कईयों की गलत है, बेंजल्डिहाइड 2,3 फिनाइल प्रोपेन 1, इसमें पहले क्या है कि हम इसकी एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, ठीक है, और वो भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, कि इसको हम बेंजल्डिहाइड और इसमें हमारा प्रोपेन 1 ओल है ना, तो इसमें हम 3 कार्बन वाला मतलब प्रोपेल्डिहाइड, उसके साथ इसको हम देखो ये यहाँ कर रखा है मैंने, ये इसके साथ ये भी, हाँ मैंने देखो उल्टा एक छोड़ दिया, ये CH2 और आएगा, ठीक है। ये पहले इसके साथ इसके हम एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे, तो एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे। नहीं तो तुम ऐसे क्रॉस एल्डोल वर्ड लिख दो, उससे क्या है कि वो क्लियर हो जाता है कि वो ये काम होगा, फिर उससे हमारा ये बनेगा, फिर उसकी हम रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन करने से ये CH2 में बदल जाएगा हमारा, कहीं मैंने इधर उधर कर रखा हो, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 3 फिनाइल और प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। पहले एल्डोल कंडेंसेशन, ये खुशी ने ये वाला पार्ट छोड़ रखा है, तो खुशी बेटा तुम भी देख लो कि इसमें हम पहले 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड के साथ बेंजल्डिहाइड के एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे, दोनों रीजेंट्स लिख दो, डाइल्यूट जो भी है हमारा एल्कली, और फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस, और फिर उससे हमें ये अनसेचुरेटेड एक एल्डिहाइड मिलेगा, फिर उसकी जब हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब देखो कई सारी बातें, रिडक्शन से हमें अल्कोहल मिल रहा है, और अगर इसी का ऑक्सीडेशन हम करा देते तो हमें एसिड मिल जाती, तो वो पर्टिकुलर इसकी एसिड भी पूछ सकता है, तो एसिड के लिए ऑक्सीडेशन कर दो और अल्कोहल के लिए रिडक्शन कर दो, ठीक है। ऐसे स्टेप याद रखना है। एनोमर की डेफिनेशन देखो, कुछ बच्चों ने हेमी एसिटल हेमी कीटल करके करी है, बट दैट शुड मतलब राइट एक तरीके से उसको जो तुम्हें लिखना है ना, इट शुड बी रिटन इन करेक्ट मैनर। उसमें खाली ऐसे लिख दिया तुमने हेमी एसिटल हेमी कीटल, ऐसे नहीं लिखना कि कन्फिगरेशंस अराउंड हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन आर डिफरेंट। वो हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन असल में कौन सा होता है, C1 कार्बन ही होता है। तो मैंने नोट्स में C1 से लिखा हुआ है कि जब C1 कार्बन के अराउंड कन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है तो वो एनोमर्स होते हैं, क्योंकि पहला कार्बन हमारा एनोमेरिक कार्बन होता है और वो ही हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन भी होता है। तो कार्बन वर्ड को तुम्हें लिखना, मेंशन करना जरूरी है। तो जिन बच्चों ने ऐसे नहीं लिखा मैंने उनका काट दिया। और पेप्टाइड लिंकेज बेटा मोनोसैकेराइड्स के बीच में नहीं होती, ये हमारी अमीनो एसिड्स के बीच में होती है। कई बच्चों ने मोनोसैकेराइड के बीच में लिखा हुआ है, तो सब ध्यान देंगे। अमीनो एसिड्स के बीच में जो लिंकेज होती है प्रोटीन्स में, उसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देती है, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है बेटा, इनको बेटा तुम एक एक नंबर में सबको याद रखो ना। तुम्हें मैंने एक एक नंबर करके लिखवाया है, एक एक नंबर में मैंने तुमको सारी लिखवाई है ना बेटा। फिर भी गड़बड़ कर रखी है बच्चों ने इसमें। और तुमने एक दिन सिर्फ मैंने ये टेस्ट लिया था कि 11 प्रॉपर्टीज को तुम एक एक नंबर के हिसाब से कैसे लिख सकते हो। इसमें से पक्का आएगा बेटा पेपर में, हमने तो है ना। हाँ, तो एक एक नंबर के हिसाब से तैयार करो। और जो जिंक कैडमियम मरकरी का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उल्टा इनमें हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है ना। तो ड्यू टू फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स इनमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो ही नहीं पाती। भाई वहां पर हम क्या कहते हैं, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ N-D एंड NS इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक बॉन्डिंग। अब जब इनके पास वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग कमजोर पड़ जाएगी, तो कमजोर हो जाएगी तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो सिंपल हाँ इसको ऐसे करके लिखना है। ये मैंने देखो बेटा तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट में भी
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में भी, और मेटेलिक करेक्टर में भी, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में भी। तीनों का सबसे लास्ट वाला पॉइंट यही लिखा हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन लो मेल्टिंग पॉइंट पर आ रहा है। पेपर में ये भी आ सकता है कि भाई वीक मेटेलिक बॉन्ड, पेपर में ये भी आ सकता है लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सबका रीजन सेम है कि जिंक, कैडमियम, मर्करी do not have half filled d orbital, so their metallic bond is weaker, thus they have low melting point, thus they have low enthalpy of atomization, thus they have weak metallic bond basically। ठीक है ना बेटा, अरे बस समझ में। तो सबका ही रीजन इनका है फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। ये मेन बात याद रखो। खुशी तुम बेटा, खुशी तुमने ऐसे लिख रखा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसने ज्यादातर की रीजन में लिख दिया एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये डी ब्लॉक के कैसे हो जाएंगे ऑर्बिटल्स एलिमेंट्स बेटा? डी ऑर्बिटल तो इन सबके पास है, पर जिन जिन के पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है उनकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगी, उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ठीक है, उनका ही, उन्हीं की वजह से वो गुड कैटलिस्ट भी बिहेव करेंगे। गुड कैटलिस्ट के सिंपल दो रीजन लिखने हैं तुम्हें, एक नंबर में आ रहा है तो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बस ये दो लिखने हैं। ये सबसे अच्छे से जो सारे रीजन लिखे हैं वो दिव्या ने लिखे। प्रज्ञा के भी बेटर हैं, मतलब तुम्हारे भी ऑलमोस्ट उसी, हाँ, मैंने ये पहले कर दिया था तुम्हारा, और तब भी वो एकदम बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट था, बिल्कुल जितना एक नंबर में चाहिए एकदम सारा सही हिसाब से लिखा हुआ है। बस इसमें तुम एक बात और इम्प्रूव कर सकते हो कि जो K2Cr27 का कलर पीएच के ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिक और एसिडिक में अलग अलग कलर्स आते हैं। बस अभी छोड़ रही हूँ मैं, इसको करवा देती हूँ, अभी भेज रही हूँ। बेसिक और एसिडिक में अलग अलग कलर्स होते हैं, उसको तुम फिर ये लिख सकते हो, दिस वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। और एक मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें लास्ट में, इक्विलिब्रियम वाला, तुम देखना नोट्स में, उस रिएक्शन को और मेंशन कर सकते हो तुम, तो फिर वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस वजह से हो रहा है। अब देखो, ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यहाँ ये भी आ सकता है हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ ये भी आ सकता है कि हायर मेटेलिक करेक्टर। सबका रीजन क्या आएगा? due to their tendency to show due to their tendency to participate n-1d and n-less electrons in metallic bonding, so their metallic bond becomes stronger की वजह से इनकी enthalpy of atomization भी बढ़ेगी, इनकी metallic bond strong भी बढ़ेगी। कराने दे, ठीक है। और इसमें भी जो है ना, ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिटियम, तो ये वाला भी रीजन एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट दिव्या ने लिखा हुआ है कि इसमें तुम्हें मेंशन करना है ड्यू टू देयर हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and due to weak screening effect of 4f electrons and which is due to the diffuse shape of f orbitals। तो ऐसे एकदम क्लियर एंड तक ले गई है दिव्या उसको, और एक नंबर में भी खींच लाई है। ठीक है, तो वो पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो जिसको अगर कहीं इसमें ऐसे डाउट है तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैं दिव्या की उसमें से फोटो खींच के भेज दूंगी, बट ये जरूरी नहीं है ना बेटा यही आए। तुम्हें मैंने 11 प्रॉपर्टीज कराई है, सबको एक नंबर के हिसाब से कितना लिखना है सारा बता रखा है, तो वो उनको ना घोट जाओ तुम अच्छे से, ठीक है ना, 5 नंबर अच्छे से, मतलब ऐसे अंदर तक ना बिल्कुल उसको खींच लो कि उनमें से, क्योंकि आ जाते हैं बेटा, क्योंकि अब यूनिट्स पे कम है तो इसमें से आएंगे, तो इसलिए एक एक नंबर के हिसाब से उसमें कहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना है। ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाले में अलग रीजन आएगा, जो कि हाई वाला उससे अलग आएगा। सबके नीचे एक एक पॉइंट लिखा हुआ है बेटा नोट्स में, ठीक है ना, वो वाला लेना है। फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बेटा ये इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में सब गड़बड़ करते हैं। हमारा सही है, ये सिर्फ ये प्रज्ञा ने सही बना रखा है। हमारा देख लो, हमारा बिल्कुल सही है। अच्छी बात है, अभी तुम्हारा क्योंकि चेक नहीं किया ना, इसने आज ही दिया पेपर, तो इसलिए बेटा इसको तुम्हें क्या करना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कॉमन जनरल सी बात ध्यान रखनी है। वो मैं अलग उसकी एक छोटी वीडियो बनाकर डालूंगी कि क्या मेन बात को तुम्हें पकड़ना है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये 5 नंबर में है। तुम ये देखो, तो ऐसे उसको इतना छोड़ नहीं सकते हो, यहाँ तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो एसिडिक नेचर है बेटा फिनॉल का, इसमें रिएक्शंस पूछे हैं 2, तो एक सोडियम के साथ दिखा दो, एक NaOH के साथ दिखा दो, दोनों में ही सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे सिंपल 2 रिएक्शंस इसमें तुम शो कर सकते थे। ये बिल्कुल सिंपल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के हैं। कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ कीटोन बनेगा, यहाँ पर एल्कीन बनेगा। ये पूजा ने सही कर रखा है ना, ये कर रखा है, जिन्होंने किया वो सही किया है। और प्रोपेन 1 ओल के साथ देखो, जब हम ये मैंने तुम्हें बताया था कि याद रखना हाई टेम्परेचर पे ज्यादा स्पेलिंग वाला तो एल्कीन बनेगा, है ना, लोअर टेम्परेचर पे ईथर बनेगा। तो ऐसे वो तुम्हें पकड़ में रहेगा कि उस चीज को छोड़ोगे नहीं। और जब एसिडिफाइड KMnO4 के साथ अल्कोहल को करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, फिर हमारा
कीटोन बन जाएगा। ये सिंपल, ये न्यूमेरिकल था, ये सबका सही है, ठीक है ना, अच्छी बात है, ये सबने सही अटेम्प्ट कर रखा है। अब कैसे किया है तुमने, देख के किया है, कुछ बच्चों ने, जैसे शिवानी का मुझे पूरा डाउट जा रहा है, सब बताऊंगी मैं, रुक जाऊं। और जो ये वाला है ना बेटा रिचार्जिंग वाला, ये भी एकदम करेक्ट दिव्या और प्रज्ञा दोनों ने लिखा हुआ है कि इसमें तुम्हें रिएक्शंस भी मेंशन करने हैं, रिएक्शन खाली रिचार्जिंग वाले, वो वाले डिस्चार्जिंग वाले नहीं करने, ठीक है। रिचार्जिंग वाले रिएक्शन लिखनी है और बस खाली वो लिख देनी है कि भाई कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, क्या इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो लिख रखा है कई बच्चों ने, बट रिएक्शन नहीं लिखे, रिएक्शन सिर्फ दिव्या और प्रज्ञा ने लिखे, ठीक है। तो रिएक्शन भी रिचार्जिंग वाले लिखने हैं।